कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमें मंथली इनकम देता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सही सुन रहे हो आप। ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एक बार पैसा डाल दोगे और आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे और वो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपने एक बार पैसा तो डाला बट आप वहां से निकालते भी जा रहे हो और वो पैसा आपका बढ़ता भी जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा कभी ख़त्म भी नहीं होएगा और वो बढ़ता भी रहेगा और आप हर महीने अपनी जेब खर्ची के लिए या कुछ ना कुछ पैसे निकालते रहोगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस पैसे को डाल सकते हैं और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, किस परसेंटेज में आपको वो पैसा निकालना है कि वो पैसा आपका कभी घटे भी ना और वो बढ़ता रहे और आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। तो आपको बता दूं, ऐसा म्यूचुअल फंड है बिल्कुल, और उस तरीके से आपको यहाँ पे निवेश करना है जिससे आपका पैसा बिल्कुल कभी कम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना है जिसमें आपको SWP की सुविधा मिले। तो चलिए एक बार देख लेते हैं SWP ये किस तरीके से काम करता है और आपको कैसे निवेश करना चाहिए, क्या टाइम पीरियड होता है इसका और आपके पास कितना पैसा होना चाहिए इसमें निवेश करने के लिए, जिससे आप बैठे बैठे कुछ ना कुछ इनकम लेते रहें और आपका जो खर्चा है वो निकलता रहे बिल्कुल फ्री में। तो मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपने वो 10 लाख रुपए जमा कर दिए किसी SWP स्कीम में, यानी कि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको SWP की सुविधा दे रहा है। तो आपने 10 लाख रुपए वहाँ पे जमा कर दिए हैं और आप चाहते हो कि हर महीने आपको 5,000 रुपये मिलते रहें, यानी कि सालाना आपको यहाँ पे 60,000 मिले और आपका पैसा बढ़ता भी रहे और कभी ख़त्म भी ना हो। इस तरीके से आप पैसे को 20 साल, 25 साल, 40 साल तक निकाल पाएंगे और आपका पैसा कभी ख़त्म भी नहीं होगा। आपके बाद आपकी पीढ़ी भी उस पैसे को यूज़ कर पाएगी और उससे अपना खर्चा निकाल पाएगी। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी दुख ना हो और वो पैसा आपका बढ़ता रहे। तो दोस्तों मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने वो 10 लाख रुपए जमा कर दिए और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है NAV, यानी कि आपने जो 10 लाख रुपए जमा किए वहाँ पे उस टाइम में NAV प्राइस चल रहा है 150 रुपये। यानी कि NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि आप शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आप कोई शेयर खरीदते हो तो उस शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको यहाँ पे यूनिट मिलते हैं, तो उन यूनिट की कुछ ना कुछ कीमत होती है और ये यूनिट हर दिन बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड कंपनी का खर्चा होता है उस हिसाब से NAV घटता या बढ़ता रहता है और NAV का प्राइस म्यूचुअल फंड कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरीके से आपने 10 लाख रुपए जमा किए, उस टाइम में NAV चल रहा था 150 रुपये। तो आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, 150 रुपये NAV के हिसाब से आपको टोटल यूनिट मिलते हैं यहाँ पे 6,666.66। आपको टोटल इतने यूनिट मिल जाते हैं। अब आपको चाहिए हर महीने 5,000 रुपये आप निकालना चाहते हो और एक साल बाद आप पैसे निकालना शुरू करते हो हर महीने 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आप हर महीने निकालते हो तो साल में आपने टोटल निकाले 60,000 रुपये। तो इस तरीके से अब हम देखने वाले हैं कि आप जो पैसा निकाल रहे हो कितने साल तक आप निकाल पाओगे और क्या ऐसा हो सकता है कि ये पैसा पूरी ज़िंदगी भी निकलता रहे और कभी ख़त्म ना हो। तो चलिए इसके ऊपर भी देख लेते हैं ये कैसे होगा। 5,000 रुपये आपको निकालने हैं एक साल बाद। तो मान लेते हैं कि एक साल बाद आपकी जो NAV प्राइस है वो 150 रुपये से बढ़कर हो गई है 160 रुपये। यानी कि अगर आप कहीं पे पैसा डालते हो तो आप चाहोगे ही वहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो आप यहाँ पे पैसा डालते हो तो आपको रिटर्न भी मिलता ही मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि आपकी 150 रुपये से NAV 160 रुपये हो गई है। तो आपने हर महीने 5,000 रुपये यहाँ पे निकालना शुरू किया। अगर आप 5,000 रुपये निकालते हो तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको आपके कुछ ना कुछ यूनिट बेचने पड़ेंगे तभी वो आपको 5,000 रुपये कुछ ना दे पाएगी। तो यहाँ पे अब जैसे 31.25 यूनिट है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके जब इतने यूनिट बेचेगी तब आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरीके से साल में आपने 60,000 रुपये निकाल लिए और टोटल आपके 375 यूनिट वो है माइनस हो गए। तो जैसे कि आपके पास टोटल यूनिट थे 6,666.66, इतने आपके यूनिट थे। आपने एक साल में जो पैसे निकाल लिए तो आपके टोटल यूनिट माइनस हो जाएंगे 375। तो एक साल में आपने जो यूनिट निकाले बाकी बैलेंस यूनिट आपके बचे 6,291.66, यानी कि इतने यूनिट आपके बचे। अब अगली साल फिर आप पैसे निकालोगे। अगर आप अगली साल भी 60,000 रुपये यहाँ पे निकालते हो तो वहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप अगली साल भी पैसे निकाल रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट का प्राइस यानी कि NAV का प्राइस बढ़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या है 375 जो यूनिट आपके है ये माइनस नहीं होंगे, क्योंकि अगली साल जो यूनिट का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपके
यूनिट माइनस होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगले साल में आपके कितने यूनिट माइनस होंगे और इस तरीके से आप कब तक पैसे निकाल पाओगे वह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी साल में भी आपने इसी तरीके से पैसे निकालना शुरू किया। आपके पास जो बैलेंस यूनिट बचे हुए हैं वो हैं 6291.66। ये आपके पास बैलेंस यूनिट है, यानी कि जब दूसरी साल से पैसे निकालना शुरू करोगे तो आपके पास इतने यूनिट बचेंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में आपका यूनिट का प्राइस 160 से बढ़कर हो जाता है 170 रुपये। तो अब आपको 5,000 रुपये देने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आपके टोटल इतने यूनिट सेल करेगी, 29.441 इतने यूनिट म्यूचुअल फंड कंपनी आपके सेल करेगी, तब आपको 5,000 रुपये वो दे पाएगी। तो इसी तरीके से जब पूरे साल में आपने 60,000 रुपये निकाल लिए तो टोटल आपके यूनिट कितने खत्म हो गए, 352.92 इतने यूनिट आपने निकाल लिए। तो इस तरीके से जब आपके पास बैलेंस यूनिट बच रहे थे 6,291.66, इसमें से हम माइनस कर देंगे 352.92 यूनिट, यानी कि इतने यूनिट आपने निकाल चुके हैं, आपने इतना पैसा निकाल लिया है इतने यूनिट का। तो आपके पास अब बैलेंस यूनिट बचते हैं 5,938.74। तो आपके पास टोटल इतने यूनिट बचे। अब आपको ये देखना है कि आप कितने साल तक इन पैसों को निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपने लगातार 17 साल तक ये पैसे निकाले। तो आप 17 साल तक जब ये पैसे निकाल लोगे तो आपके पास कितना बैलेंस बचा होगा और आपने 17 साल में कितना पैसा निकाल लिया होगा। और ये भी देखेंगे कि हम 17 साल तक ये पैसे निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, या फिर 17 साल से और भी ज़्यादा हम कितने इन पैसों को निकाल सकते हैं। इस पूरी गणित को भी जानेंगे कि किस तरीके से ये चलता है और हम कैसे इतने पैसे को निकाल पा रहे हैं। तो उस चीज़ को भी समझने वाले हैं और इसकी पूरी गणित को हम समझेंगे कि क्या ये ऐसे काम करता है और वाकई में इस तरीके से हम पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इस तरीके से आपने 17 साल तक लगातार पैसे निकाले, यानी कि 17 साल तक आप पैसे निकाल चुके हैं यहाँ पे 10,20,000 रुपये। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यहाँ है, आपने तो सिर्फ 10 लाख रुपए यहाँ पे जमा किए थे और आप 10 लाख से ज़्यादा भी निकाल चुके हो, फिर भी आपका यहाँ बैलेंस बच रहा है 37,75,000 रुपये। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप पैसे भी जमा कर सकते हैं और वहाँ से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, फिर भी आपका पैसा कम नहीं होगा। और उस गणित को भी आज हम समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। और अगर आपके पास भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आप रिटायर हो चुके हैं और आपके पास एक बैलेंस है और आप चाहते हो रिटायरमेंट में आपको हर महीने 5 से 10,000 रुपये मिलते रहें और आपका पैसा भी ख़त्म ना हो और वो लगातार ग्रो भी करता रहे, तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और ये पैसा कम क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार और हम पैसे निकाल भी रहे हैं फिर भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमने 10 लाख रुपए जमा किए थे शुरू में और उस 10 लाख रुपए से हम हर महीने 5,000 रुपये निकालते जा रहे हैं। 5,000 रुपये निकालने के साथ साथ हमारा पैसा बढ़ भी रहा है। तो एक साल में हमने टोटल निकाले 60,000 रुपये। तो उस तरीके से मान लेते हैं हमने जो 10 लाख रुपए जमा किए थे वो 10 लाख रुपए हमारे 12% के हिसाब से हर महीने बढ़ रहे हैं। तो हमें इंटरेस्ट रेट एक साल में मिल रहा है 12%। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 10 लाख पे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 10 लाख पे 12% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1,20,000 रुपये का। 10 लाख रुपए आपने जमा किए, तो अब आप इसमें से कितने रुपए निकाल रहे हो, 60,000 रुपये। आप हर साल 60,000 रुपये निकाल रहे हो, फिर भी आपका यहाँ पे 60,000 रुपये सेफ बच रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपका पैसा बढ़ रहा है, यानी कि आपने पैसा निकाला सिर्फ 6% के हिसाब से, यानी कि 6% से निकाला आपने। टोटल ये 60,000 रुपये आप निकाल रहे हो, बट आपका पैसा बढ़ रहा है 12% के हिसाब से, यानी कि 6% लगातार आपका पैसा ग्रो कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ आपने 10 लाख रुपए जमा किए, आपको इंटरेस्ट मिला 1,20,000 का, आपके 60,000 रुपये फिर भी बचे, तो आपका बैलेंस अमाउंट बच रहा है 1,60,000 रुपये। तो अब 1,60,000 रुपये आपका अगले साल में जब जाएगा, दूसरे साल में 1 लाख, जो ये 10,60,000 रुपये इसका कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद जब आप 60,000 रुपये निकाल लोगे तो उसके बाद आपका कितना बैलेंस बचेगा उसको भी हम देखते हैं। तो आपके पास बैलेंस बचा था 10,60,000 रुपये। तो 10,60,000 रुपये आपके पास बैलेंस बचा था, आपने पहले साल में पैसे निकाल लिए।
अब अगली साल में वो 10,60,000 का जो आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से आपका बन गया 11,87,200 रुपये। तो अब आप फिर से अगली साल पैसे कुछ निकालोगे, तो आपने अगले साल फिर से 60,000 रुपये निकाले। 60,000 रुपये निकालने के बाद इसमें से आपके बचे 11,27,200 रुपये। तो आपका बैलेंस अमाउंट बच गया दूसरी साल में 11,27,200 रुपये। तो इस तरीके से आपका यहाँ इतना बैलेंस बचता है। अब इस बैलेंस में आपको 12% का फिर से इंटरेस्ट मिलेगा अगली साल में। तो अगली साल में इंटरेस्ट मिलने के बाद आपका टोटल अमाउंट बन गया 13,29,664 रुपये। तो आप देख सकते हो आपका बैलेंस बढ़ ही रहा है, आपका बैलेंस कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट आपका बन रहा है उससे कम ही निकाल रहे हो। तो आप अगली तीसरी साल में आपने 60,000 फिर से निकाले। 13,29,000 में से 60,000 हमने माइनस कर दिए, टोटल आपका बैलेंस बचा 12,69,664 रुपये। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हो कि आपका पैसा कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में या फिर ऐसा सिस्टमेटिक प्लान ढूंढना चाहिए जिसमें आपका पैसा लगातार ग्रो भी करता रहे और आपको एक फिक्स इनकम आती रहे। तो अगर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपको हमेशा ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जो आपको कम से कम 12% का इंटरेस्ट दे, आपको उसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो मैं बताऊं, आपको सिर्फ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ऐसे फंड चुनने चाहिए जहां पे आपको कम रिस्क हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है और आप चाहते हो कि आपका पैसा बढ़ता भी रहे और आप एक इनकम बनाते रहें, तो आपको स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। यहाँ मैंने आपको सिर्फ 12% का इंटरेस्ट लेके दिखाया, आपको स्मॉल कैप फंड में 15% का इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। और जो आपके यहाँ पे पैसे जो ये 12 लाख रुपए बने, यहाँ पे आपके 20 लाख भी बन सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो आप डीमैट अकाउंट बना के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और अपने इनकम को बना सकते हैं। अगर आपके पास एक पहले से अमाउंट पड़ा हुआ है तो उस अमाउंट को आप डाल के इस SWP के माध्यम से एक फिक्स इनकम भी बना सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।